जय हिंद बच्चों, आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव के आंसर के लेकर आए हैं, क्योंकि क्या कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होंगे, जिससे तैयारी आपको सही ढंग से हो सकेगा। तो चलिए आप लोग देखिए, क्लास 8 के लिए दिया हुआ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। कक्षा 8 है, सब्जेक्ट है आपका मैथ। समय कितना है? 1 घंटा। और टोटल क्वेश्चन कितना दिया? 50। अब क्वेश्चन नंबर 1 करें 5 के गुणात्मक प्रतिलोम। 5 के गुणात्मक प्रतिलोम करने का मतलब है कि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करना तो 1/5 आएगा। हमारा ये आएगा, ये आपका डी नंबर। ठीक है। कह रहे 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? इसका कोई अनंत नहीं है। परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी होता है, जिसका अनंत आएगा। ठीक है। कह रहे गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना हो? कह रहे कि एक आंसर लाने के लिए हमको जो है 9/23 से किससे गुना करना है? तो 1 लाने के लिए इसको उल्टी करना होता है, 23/9 से आएगा ये आपका। ठीक है। 3/5 का व्युत्क्रम होगा, मतलब इसका उल्टा। 3/5 का उल्टा हमारा क्या होगा? ये 5/3 आएगा। ये 5/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या उनके दो का पहाड़ा हम पढ़ दें। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, लेकिन 4/6 आएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 4.5 का वर्ग होगा। जब जिसका अंत में रहता है 5, उसको क्या करते हैं? इसको 1 अंक बढ़ा देते हैं। बाएं वाला 4 हो गया 5, और 5 को 4 से गुणा कर 5 का 20 हो जाएगा। इधर 5 25, 20.25 आएगा इसका। दिया रूट -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है? ठीक है। इसका सी नंबर आएगा। और 27/64 का घनमूल, तो इसको 27 को तोड़ेंगे 3 × 3 × 3 3 बार निकलेगा। और 64 के 4 × 4 × 4, इसका आंसर निकलेगा 3/4। ठीक है। 72 को करें कि सबसे छोटी संख्या से गुना करें को आप पूर्ण घन बन जाए। तो 72 को आपको 3 से गुना करना होगा। तो 72 × 3 जब करें तो निकलेगा 216। इसका पूरी घन निकल जाता है। और 9099 का पावर 0 का संख्यात मान, मतलब x के पावर 0 = होता है 1। किसी के पावर 0 रहने पर इसका वैल्यू निकलेगा 1। तो ये आपका निकलेगा इसका 1। देखिए बताए तभी हम x के पावर 0 आने को 1 है। 3 के पावर 0 1 होगा, गुना 1 ये भी 1 होगा, 1 × 1 और गुना 5 के पावर 1 5 के 5 निकलेगा ये। 128 इनमें से किसके बराबर है? तो 128 को गुणनखंड तोड़ना होगा, तो ये आपका निकलेगा 7 बार में। 128 को निकालेंगे 2 से 64 बार में, 2 से निकलेगा 32 बार में, फिर 2 से निकलेगा 16 बार में, फिर 2 से निकलेगा 8 बार में, फिर 2 से निकलेगा 4 बार में। 2 दूनी 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस वास्ते निकला है 2 के पावर 7। आपका 2 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर किसके बराबर है? तो 2 दूनी 4 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब 25 को कितना हो गया? 100। तो 10 का स्क्वायर भी 100 होगा, 100 होगा। और 2 × 5 10 का स्क्वायर भी 100 होगा। तो इनमें से क्या आ जाएगा? सभी। अब कह रहा है PQ × 6 है, इसका मान दिया 468। अब हमको देखना 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? अंत में 8 आएगा। तो इसको देखिए इस 8 बार में 6 48 8 आएगा। तो इसका आंसर ये आएगा। अब कह रहा है कि इसका मान होगा, तो इसको काट देना आपको। 5 × 20, y कट गया। देख लीजिए क्या बच गया? 4x²। सॉरी, ये x कट जाएगा, 4x बचेगा ये। अब कह रहे हैं x + y को होल स्क्वायर - 4xy को सरल करने पर क्या होगा? x², ये आएगा। इसको घटाने से ये भी आएगा। x - y को होल स्क्वायर, ये भी आएगा। हाँ, इनमें से सभी आएगा, इसका सभी का मान निकलेगा। x के पावर 4 - 81 का गुणनखंड होगा। तो x के पावर 4 मतलब x² का होल स्क्वायर - 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर निकलेगा। यानी कि देखिए ये, ठीक है, इसका मान निकलेगा आपका CL x + 3 × x - 3।
अब है कि x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान क्या होगा, तो 3 इधर आ जाएगा, यानी कि x बराबर 7 निकलेगा। एक संख्या को 3 से गुना करने पर अब 5 घटाने पर 3 गुना x घटा 5 बराबर 28, तो 3 नंबर निकलेगा। अब 300 किलोग्राम आलू को 10% आलू सड़ गया है, यानी 10% सड़ गया मतलब क्या है, 1 जीरो आपको कट जाएगा ये, और सॉरी 10% मतलब 10% तो 300 में 10% इसका 30 निकलेगा, तो 30 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 270 आएगा इसका। अब एक दर्जन केले का मूल्य कितना, 60 रुपये, 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, यानी देखिए 60 रुपये में कितना मिलता है केला, एक दर्जन मतलब 12 को, तो 120 रुपये में कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 120 रुपये में 120 रुपये में 24, तो 360 रुपये में कितना हो गया, 24 72 केला नहीं मिलेगा इसको। अब कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे समय लेती है, वह गाड़ी 80 किलोमीटर से चार्ज चलने पर गंतव्य पहुंचने में कितना समय लगेगी, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 2 घंटा लगता है, तो टोटल कितना समय हो गया, 60 दूनी 120 मिनट, ठीक है। अब 120 मिनट ले लिया, कर रहा है कि यदि कोई गाड़ी 80 की स्पीड से चलती है तो कितना समय लगेगा, तो 1.5 घंटा लगेगा, सॉरी 120 किलोमीटर यहाँ पर निकलेगा, तो 1.5 किलोमीटर, 1 घंटा 30 मिनट आएगा इसका। नेक्स्ट में कह रहा है कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है, मतलब चतुर्भुज के अंदर में कोण का मान क्या होता है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री निकलेगा। अब कह रहा है एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बहिष्ठ कोण के 4 गुना होती है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो ये आपका 10 आएगा। अब दिए गए समांतर चतुर्भुज एक्स के मान ज्ञात कर, देखिए यहाँ पर 85 डिग्री ई कोण के मान से क्या होगा, सम्मुख कोण से दोनों का मान 85 डिग्री होगा। अब क्या है कि x का मान निकालना, तो दोनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा 180 माइनस है आपका ये 85, तो बचेगा क्या, 95 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ निकलेगा 95 डिग्री। अब कर ऑयलर का सूत्र f प्लस बी बराबर e प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, f फलकों की संख्या सही है, b होता है बिंदुओं की संख्या नहीं, a होता है शीर्षों की संख्या, तो a सही नहीं है। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, प्रिज्म है, शंकु घन है, आयत नहीं है। अब निम्नांकित में से कौन आयलर का सूत्र, देखिए यहाँ तो दिया हुआ पहले से, f प्लस बी बराबर ई प्लस 2 आयलर का सूत्र, तो ये आएगा f प्लस बी बराबर ई प्लस 2 आएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में पी क्यू आर के लिए निम्न से कौन संबंध सही है, तो किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, दो छोटी भुजाओं को जो क्या होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो 2 का जोड़ क्या है, तीसरी से छोटा, ही गलत है, 2 को जो क्या है तीसरी से बड़ा है, ये सही है, ठीक है, तो यही सही होगा। और आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 होता है, यानी कि 1/2 गुना 10 गुना 24 आ जाएगा 5, 24 पचे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 10 एक गुना हो जाएगा 5, 1/2 इंटू हो जाएगा 18 गुना 5, 9 पचे 45। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि ये क्यू, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना करने से 125 cm क्यू आएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6e² या 6l², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो आता 4l²। आपका एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो L गुना B गुना H के गुना कर देना है, 10 × 50 50 या 150। यदि बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² H, 22/7 7 और फिर क्या हो गया 5, सॉरी r² ना, 7 गुना 7 गुना 5, 7 7 कट जाएगा, 7 बजे 35 35 22 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और वर्ग अंतराल 15 से 25 की निम्न सीमा मतलब छोटी सीमा, तो 15 और 25 से छोटा कौन है, तो 15 है। आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर का मतलब क्या होता है,
बड़का में घटाना था आपको सबसे छोटा वाला, तो 12 में घटाना है दूध, कितने निकलेगा 10। मिलान चिन्ह ये आपका होता है, ये होता है 5 और ये 2 कितना हो गया 7। ठीक है। और वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। 30 20 50, 50 को 2 से भाग करना कितना आएगा 25, तो ये आपका 25 आएगा। नेक्स्ट में देखिए कह रहा 15 का स्क्वायर प्लस 25 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 225, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ देंगे 325 आएगा। का मान घन निकालना है, तो 3 को 0 है कट जाएगा, यानी कि इसका निकलेगा 10 गुना 10 गुना 10, 1000 निकलेगा, तीनों के बदले 1 10 निकलेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, ओरिजिन। ठीक है। और निर्देशांक 4 -5 के ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, तो ये आपका प्लस माइनस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है चतुर्थ में होता है, प्रथम में होता है प्लस प्लस। ठीक है। सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस, तो इसमें प्लस इसमें माइनस, फोर्थ में आ गया ये। अब बिंदु ये 5 3 का एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक एक्स होता है शुरू वाला, कितना आएगा 5। अब बिंदु ये में फिर दिया -3 और -5 का वाई का निर्देशांक, ये होता है वाई, तो वाई का मान देखिए -5 आएगा। अगर अब बिंदु सी 3, -5 से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है 1 3, इसका 5 अनंत, इसका अनंत आएगा। अब कर एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, पासे को एक बार फेंकने पर 2 आएगा। जब एक पासे को फेंका जाता तो विषम संख्या आने की प्रयोगता है। विषम संख्या मतलब देखिए पासा होता है 1 2 3 4 5 6, विषम संख्या हमारा आएगा 1 2 3, यानी कि 3/6 कट जाएगा, 1/2 आएगा। एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद है, तो कुल गेंद कितना हो गया 7 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। अगर थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, ये गेंद लाल गेंद आने की प्रयोगता है, तो लाल इसमें कितना है देख लिए 4 है, और कुल कितना हो गया 7, तो इसका कितना निकलेगा 4/7। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।